जय हिंद बच्चों, प्यारे द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रमेय 6.4 की बात करेंगे। प्रमेय 6.1 पढ़ चुके हैं, 6.2 पढ़ चुके हैं, हम लोग 6.3 पढ़ चुके हैं। आज हम जिस प्रमेय की बात करेंगे वो प्रमेय है 6.4 और ये जो प्रमेय का यूज आपके एक्सरसाइज 6.3 में होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। जो कि आपका बीपीटी प्रमेय वो सबसे ज्यादा, अभी तक जितने भी प्रमेय हमने बताया है बीपीटी प्रमेय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो प्रमेय 6.3 हमने बताया था वो प्रमेय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें किसकी बात किया है? दो त्रिभुजों की बात किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे। चलिए हम दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा त्रिभुज हम इसको बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे। ये हमारे सामने दो त्रिभुज हैं, ओके। ये है ए बी सी ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज हमने ले लिया। कौन कौन से त्रिभुज लिया? ए बी सी ले लिया और पी क्यू आर त्रिभुज ले लिया। चलिए दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। अब ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अगर समानुपाती हो तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और वह त्रिभुज कैसा होता है? समरूप। आप जानते हैं कि समरूप की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे, संगत कोण तीनों बराबर होंगे और उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या रहता है? बराबर रहता है। ये समरूप की क्वालिटी है। तो बस इसी चीज को सिद्ध करना है हमको। तो देखिए हमको दिया है कि जो भुजाओं का अनुपात है वो समानुपाती, ये हमको दे दिया है। तो जैसे हम थ्योरम सॉल्व करते हैं, पहले दिया है लिखते हैं, तो पहले इसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर भी, ठीक है। ये त्रिभुज दिया है और इसकी भुजाएं क्या है? समानुपाती है। तो भुजाओं का मतलब ए बी अपॉन पी क्यू। ये भी दिया है ए बी अपॉन पी क्यू, ये बराबर है आपके ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के, और ये बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, ये है बी सी अपॉन क्यू आर के। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। इनका जो अनुपात है वो बराबर, ये दिया समानुपाती हो, यहां तक बोल दिया हो, मतलब ये दिया है तो मतलब ये निकालना है। तो इनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हमको प्रूव करना है कि उनके संगत कोण भी बराबर होंगे और वह त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप। तो पहला स्टेप होता है दिया है, दूसरा स्टेप हम लिखते हैं सिद्ध करना है। तो हम इसको लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध अब क्या करेंगे हम? सिद्ध हमको ये करना है कि जो दोनों त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये कैसे हैं? सिमिलर है। ये हमको प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर का, ये देखिए साइन होता है, सिमिलर है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के सिमिलर है। हमने सिमिलर कर दिया। अब देखिए ये जब सिमिलर है तो उसके बाद इसका मतलब ये सिमिलर है तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे संगत कोण की भी बात किया है तो इनके कोण भी बराबर हो जाएंगे। मतलब एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के। ये संगत कोण होते हैं। चलिए तो अब ये अगर ये थ्योरम आप पढ़ रहे हैं तो आप पीछे की थ्योरम पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रमेय 6.1 ना पढ़िए, 2 ना पढ़िए, 3 ना पढ़िए, डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब 6.1 आप पढ़ के आएंगे, 2 पढ़ के आएंगे, 3 पढ़ के आएंगे तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या है पिछली थ्योरम से जुड़ी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, और क्या है एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल
क्यू के, और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज एंगल सी बराबर है एंगल आर के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ये चीजें हमको प्रूव करनी है, ये चीज पर, ठीक है। चलिए सिद्ध करना है। अब उसके बाद जो जितनी भी थ्योरम रहती है उसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, रचना करते हैं। तो इसमें क्या रचना करेंगे, देखिए इसमें क्या रचना करेंगे, सेम जैसे पिछला वाला थ्योरम थी में 6.3 थी, वही रचना यहां भी करना है कि कुछ हम इसमें ऐसा रचना कर दें कि AB के बराबर यहां पर मिल जाए और AC के बराबर यहां पर मिल जाए। मतलब BC ये इसके बराबर हम यहां पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कितना चौड़ा है हमको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हमको इसकी लंबाई पता है, मतलब AB। तो इसमें हम कोई बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये D ले लेते हैं, ये बिंदु हम ले दिए D ले लिया, यहाँ पर हमने D ले लिया और यहाँ पर हमने E लिया। D बिंदु PQ पर इस प्रकार लेते हैं कि PD बराबर होगा AB के, ठीक है, और PR पर बिंदु कुछ इस प्रकार लिया कि PE बराबर हो जाएगा किसके, AC के। ऐसे हमको रचना करनी है, तो यही लिखना है। हम क्या करेंगे, ये रचना हमने कर दिया, ओके। तो रचना में क्या लिखेंगे, PQ पर बिंदु D इस प्रकार लिया, PQ दोनों को साथ में लिख लें तो ज्यादा स्टेटमेंट भी छोटा हो जाएगा। PQ तथा PR, PQ तथा PR पर बिंदु, कौन कौन से बिंदु लिए हैं, PQ पे लिए हैं D, बिंदु D, तथा PR पे लिए हैं कौन सा, E, बिंदु D तथा PR पर E बिंदु, PQ तथा PR पर D तथा E बिंदु कुछ इस प्रकार लिया, कुछ इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि इस प्रकार लिए हैं कि अब क्या लिए हैं, देखिए यहां पर कि AB बराबर हो जाए किसके, PD के, कि AB बराबर हो जाएगा PD के और AC बराबर हो जाएगा किसके, PE के, AC बराबर हो जाएगा किसके, PE के। यहां तक हमने इस प्रकार ले लिया। अब यहां से आप इसको नहीं कह सकते हैं कि BC बराबर ये होगा क्योंकि ये कितना चौड़ा हो हमको पता नहीं, लेकिन इतनी चीजें हम कंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं, रचना से कह सकते हैं कि ये चीजें होगी। अब देखिए, अब हमको यहां से सिद्ध आगे करना है। अब देखिए हमको सिद्ध करना है, यहां से हम सिद्ध करते हैं, प्रूविंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी। अब करते क्या है, ध्यान से देखिए, ये चीजें हमको पता है तो हम करते क्या है, आप ये दोनों हमको, ये दोनों है ना, तो इन्हीं दोनों से लेकर चलते हैं और AC से बनने वाला जो यहां पर अनुपात है हमको दिया क्या है, AC से, देखिए AB से क्या दिया है, AB अपॉन PQ, और AC से हमको क्या दिया है, AC से हमको दिया है AC अपॉन PR, ये हमको दिया है। तो हम यहीं से उठाएंगे, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, AB अपॉन क्या है, PQ है, AB अपॉन PQ बराबर है किसके, AC अपॉन AR के, AC अपॉन AR के, PR के, ठीक है, इसको PR के। यहां से हम प्रूविंग स्टार्ट करेंगे इन दोनों को उठा के, इसको नहीं उठाएंगे क्योंकि ये बिंदु हमको नहीं पता है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं, केवल यहां से करेंगे। अब याद रखिएगा क्या कर देते हैं, इसका अगर ध्यान से अगर आप देखें इसको तो AB अपॉन PQ है, क्या है, AB अपॉन PQ है, ये है हाफ बटे फुल वाला जो थ्योरम है वो। तो यहां पर BPT का कन्वर्स नहीं लगा सकते हैं ना, यहां पर BPT तो लगा सकते हैं लेकिन BPT का कन्वर्स नहीं लगा सकते। याद करिए BPT जो थ्योरम थी उसमें पैरेलल दिया रहता है तब ये चीज लिख सकते हैं, अगर ये चीज दिया रहेगा तो पैरेलल इनको दिखाने के लिए हम BPT रिवर्स का कन्वर्स का यूज करते हैं, लेकिन कन्वर्स में आपने कन्वर्स की कोई भी कॉलरी नहीं है, कन्वर्स की कोई भी कॉरलरी नहीं है, लेकिन BPT की कॉरलरी है। तो यहां पर BPT की कॉरलरी है, इसीलिए क्या कर देंगे, BPT की जो मेन थ्योरम है उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब AB को नीचे कर देंगे, PQ को ऊपर कर देंगे, यहां भी AC को नीचे कर देंगे, PR को नीचे कर देंगे। इससे वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर बराबर में दो चीजें हैं, दो नंबर है, उनका परस्पर क्या कर दे, अंश को हर बना दे और हर को अंश बना दे, तो उनके मान में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं,
कि पी क्यू को ऊपर ले जाते हैं और ए बी को नीचे ले आते हैं, तो ये पी क्यू बटे ए बी होगा बराबर पी आर को ऊपर ले जाएंगे तो पी आर बटे ए सी हो जाएगा। ये कर सकते हैं। पी क्यू को ऊपर हम ले गए, ए बी को नीचे कर दिए, और पी आर को ऊपर ले गए, ए सी को हमने नीचे कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या है, पी क्यू कहां है, पी क्यू ये है पूरा ना, ये पूरा पी क्यू है, तो पी क्यू को हम ये पूरी डिस्टेंस को, ये पूरी जो डिस्टेंस है ये दो पार्ट में डिवाइड है। किस किस पार्ट में डिवाइड है, पी डी और डी क्यू में डिवाइड है। तो पी क्यू को हम पी डी प्लस डी क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी दूरी पी क्यू है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए हैं, एक पार्ट ये है हमारा, एक पार्ट ये है, तो इन दोनों पार्टों को जोड़ के भी तो पूरी दूरी आएगी ना, तो यही हम करेंगे। तो पी क्यू को हम लिख सकते हैं पी डी बटे डी क्यू, पी डी प्लस डी क्यू अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा ए बी, अपॉन में क्या रहेगा ए बी बराबर, यहां पर देखिए पी आर दिया है ना, तो पी आर का मतलब ये होगा, ये भी सेम वही चीज, इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पीई प्लस ई आर, पीई प्लस ई आर बटे कितना है, एसी है, एसी है। ओके, अब यहां से आपको थोड़ा सा जो हमने जो रचना किया है ना, वहां पर ध्यान से देखना है। रचना में देखिए ए बी की जगह पे कितना है, पी डी है, तो जहां पर पी डी है वहां पर हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां पे पी डी है वहां पे क्या रख देंगे, ए बी, या तो हम उल्टा कर दें कि जहां पर ए बी है, क्या करें, जहां पर ए बी है वहां पर पी डी रख दें, तो हम यही करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ए बी बराबर, यहां पर जो दिया है ए बी बराबर क्या दिया है, पी डी दिया है, ए बी बराबर पी डी दिया है, और क्या दिया है, ए सी बराबर पी ई दिया है, और ए सी बराबर पी ई दिया है। इतनी चीजें हमको दिया है, तो हम क्या करेंगे, यही चीज, जहां पर ए बी है वहां पर क्या कर देंगे, पी डी रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे पी डी प्लस डी क्यू अपॉन, यहां पर देखिए ए बी की जगह क्या रखेंगे, पी डी रखेंगे, पी डी कर देंगे बराबर, सेम चीज यहां भी वही करेंगे, पीई प्लस ई आर है, पीई प्लस ई आर है, अपॉन क्या करेंगे, यहां पर एसी है ना, तो एसी के जगह पे एसी बराबर है किसके, पीई के, एसी बराबर है पीई के, तो जहां पर एसी है वहां पर हम पीई कर देंगे। यहां तक तो उम्मीद है आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत आई नहीं होगी। अब देखिए क्या करना है, अगर इसको बराबर, ये देखिए हर में है ना, तो इसका मतलब ये पीडी के अपॉन में भी हर है और डी क्यू के भी अपॉन में हर है, मतलब इसको हम अलग अलग कर दें। इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पीडी अपॉन पीडी, ये कर सकते हैं, पीडी अपॉन पीडी, प्लस से इसको अलग कर देंगे तो डी क्यू अपॉन में क्या आएगा, पीडी आएगा। ये कर सकते हैं, कर दिया हमने, बराबर यहां भी वही सेम चीज करेंगे, पीई अपॉन पीई आएगा प्लस ई आर अपॉन पीई आएगा। आ गया समझ में? चलिए देखिए, अब पीडी से पीडी कैंसिल हो जाएगा और पीई से पीई कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जब कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो यहां बचेगा 1 प्लस डी क्यू अपॉन पी डी बराबर होगा किसके, ई आर, यहां भी 1 आएगा ना, इसको काटेंगे तो ये भी 1 आएगा, 1 प्लस ई आर अपॉन पीई के। ठीक है, दिख नहीं दिख रहा है क्या, चलिए हम ऊपर लिख देते हैं इस स्टेप को, एक सेकंड, यहां पे देखिए, ऊपर देखिए, देखिए पीडी से पीडी कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो ये करेंगे 1 प्लस, और ये डी क्यू अपॉन पीडी है, डी क्यू अपॉन पीडी है, ठीक है, बराबर होगा किसके, ये भी कट के 1 आएगा तो 1 प्लस, इसकी जगह पे लिखेंगे ई आर अपॉन पीई, इतना चीज हम लिख दिएंगे। अब देखिए इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों 1 है, अगर इस 1 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -1 से 1 माइनस होकर 0 आएगा, तो यहीं पर हम अगर काट दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर क्या बच रहा है, डी क्यू बटे पी डी बराबर ई आर बटे पीई, यहां तक हम पहुंच गए, मतलब डी क्यू बटे, ये यहां पर है डी क्यू बटे क्या है, पी डी
पी डी बराबर है ई आर बटे पीई के। तो ये भी उल्टा है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, अभी हमने यहां पर जो चेंज किया था ना, अंश को हर बनाया था, हर को अंश बनाया है, अब यहां भी अंश को हर बनाएंगे, हर को अंश बनाएंगे, मतलब वही चीज उल्टा कर देंगे, फिर से वही चीज। तो अब इसको अंश बना दीजिए, इसको पीडी बटे डी क्यू कर दीजिए, और इसको भी करेंगे तो पीई बटे ई आर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए ध्यान से, अब ये देखिए क्या दिख रहा है, पी डी बटे डी क्यू और पीई बटे ई आर के। आगे समझ में, इसका मतलब यहां पर ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया है कि जब आपको ये दे, भुजाओं का अनुपात दे, अगर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज का जो तीसरी भुजा होगी वो समांतर होगी। कहां से, बीपीटी का जो कन्वर्स हमने पढ़ा है, बीपीटी का जो विलोम पढ़ा है, वहां से क्या हो जाएगा, ये जो डीई है ये क्यू आर के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए कि डीई पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। कहां से, बीपीटी के कन्वर्स से, जो बीपीटी का विलोम है वहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको भुजाओं का अनुपात दिया है तो उसकी जो तीसरी भुजा होगी, उस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वह इस भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये हम जानते हैं बीपीटी का प्रमेय। देखिए पूरा बोर्ड जो है फुल हो चुका है, हमने अभी इसको थ्योरम को प्रूव नहीं किया है, अभी इसका कुछ पार्ट और बाकी है। पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद रफ कर देंगे, लेकिन अब जो आगे सॉल्व करेंगे ना, काफी यहीं से हम उठाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा अपनी कॉपी में कि हाँ ये यहां से है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब जो चीज की जरूरत है हम उसको रखे हुए हैं, बाकी को इरेज किए हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए, अब क्या है कि हमने ये बता दिया है डीई पैरेलल है क्यू आर के, हमने बता दिया है कि डीई पैरेलल है क्यू आर के। अब याद करिए, आपने ये चीज पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइनें आपस में समांतर हों और कि कोई तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हो, तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, मतलब एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। ये रूल होता है कि अगर दो लाइनें समांतर हो और कोई तीसरी लाइन उसको कट करती हो, तिर्यक कट करती हो, तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें देखिए, ये रेखा इस रेखा के समांतर हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब अगर ये तीसरी इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज दैट ये लाइन है, तो इसका ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, इसको अगर एंगल 1 मान ले और इसको क्या मान ले, एंगल 2 मान ले, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 के। तो यहीं पर वो करेंगे कि अतः, यहां पर देखिए, अतः एंगल डी बराबर एंगल क्यू के। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है, ये संगत कोण हो गया। अब यहीं पर एक और चीज देख लीजिए लगे हाथ, अगर ऐसे काट सकती है तो ऐसे भी तो काट सकती है, तो ऐसे काटेगी तो ये वाला रूल अप्लाई होता है। इसका मतलब ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ई बराबर एंगल आर के। ये भी कहां से आया है, संगत कोण से आया है। तो अब देखिए यहां पर हमने दो एंगल बराबर कर दिए, और तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कोई भी त्रिभुज के में हमेशा 3 एंगल होते हैं, और 2 एंगल अगर हम बराबर कर देते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, और 2 एंगलों में से तीसरे एंगल को घटाएंगे तो उसका माना जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल कसौटी के आधार पर, कसौटी के आधार पर, अब देखिए एंगल कसौटी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि PDE त्रिभुज PDE समरूप है, क्योंकि ये कसौटी जो होती है एंगल की जो कसौटी थी वो हम प्रूव कर चुके हैं, जो प्रमेय 6.3 थी उसी में हमने प्रूव किया है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब PDE जो है वो समरूप होगा किसके, PQR के, एंगल त्रिभुज PQR के समरूप होगा। क्यों समरूप होगा, ये चीज हमने लिख दिया है। अगर अब देखिए यहां पर ये समरूप हो गया, तो अब देखिए ये दोनों समरूप हो गए ना। अब देख आपको करना क्या है, इसका मतलब अगर ये समरूप है तो
ये अगर छोटा वाला त्रिभुज है तो बड़े वाले त्रिभुज का जो रेशियो होगा, इसका मतलब ये, अगर देखिए ध्यान से, ये हमने प्रूव कर दिया है। अगर ये प्रूव कर दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी डी अपॉन पी क्यू, ये लिख सकते हैं पी डी अपॉन पी क्यू, हम ये लिख सकते हैं। अगर दोनों समरूप है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। तो पी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी क्यू हमने कर दिया। दूसरा क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन पी आर के, पी ई अपॉन पी आर के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डी ई अपॉन क्यू आर के, डी ई अपॉन क्यू आर के, ये डी ई अपॉन, इसको डी देखिए अच्छे से बना लीजिए, डी ई अपॉन है क्यू आर के, ये इक्वल हो गया। अब देखिए जब तीनों इक्वल हो गए, ध्यान से देखिए, इसको हम हटा देते हैं। अब अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो यहां पर ध्यान से देखिए, PD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। हम यहां पे लिख देंगे PD की जगह पे AB। अब उसी चीज को उठाएंगे जो यहां पर रचना है, मतलब PD को हम लेंगे, PD वाले को लेंगे और PE वाले को लेंगे, ये दोनों को लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, बराबर है तो किसी दो को हम बराबर लिख सकते हैं, तो हमने क्या करेंगे, इसको लिख देंगे PD अपॉन PQ, PD अपॉन PQ बराबर है किसके, PD अपॉन PQ बराबर है PE अपॉन PR के, ये बराबर है। अब यहां पे ध्यान से देखिए आप, PD किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो PD किसके बराबर है, AB के बराबर है, और PQ हो जाएगा बराबर, अब PE किसके बराबर है, PE जो बराबर है वो आपके AC के बराबर है, ये तो AC के बराबर है अपॉन PR। यहां तक आप पहुंच गए, मतलब AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR के, यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज की हम बात होने लगी है। ओके, आप पहले अच्छा इसके स्क्रीनशॉट यहां तक ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं, यहां तक हमने कर लिया है, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन AR, यहां तक किया है। तो देखिए इसके आगे, अब यहां पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो आया है ना AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन AR, ये कहां से आया है, AB अपॉन क्या आया है, PQ आया था, और AC अपॉन AR आया है। ओके, अब यहां से अगर इसकी तुलना किया जाए, हम इसका देखिए, यहां पर इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए आराम से, और आप इसको देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहां पर आपने एक और चीज लिखा था जब तुलना किए थे, तो एक और लिखे हैं क्या कि DE, ये भी लिखे थे ना, DE अपॉन DE पैरेलल है किसके, QR के, पैरेलल क्या है, DE अपॉन QR के, क्योंकि ये जो आ रहा था अनुपात, ये भुजाओं का अनुपात हम लेकर आ रहे थे दोनों त्रिभुजों की, तो इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का, और इस भुजा का अनुपात बराबर ये भुजा, तो इस भुजा का अनुपात बराबर ये, तो इस चीज को भी हम लिए थे। अब यहाँ पर तुलना कर, यहाँ इसको देखिए और इसको ध्यान से देखिए, AB अपॉन PQ यहाँ भी है, AB अपॉन PQ यहाँ भी है, AC अपॉन PR यहाँ भी है, AC अपॉन PR यहाँ भी है, यहाँ पर देखिए BC अपॉन QR है, और यहाँ पर क्या है, DQ अपॉन QR। मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इसी को लिखेंगे, अतः BC अपॉन QR बराबर होगा किसके, DE अपॉन QR के, आपस में बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर देखिए DR यहां भी है, DR यहां भी है, DR से DR कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, BC बराबर हो जाएगा DE के। मतलब ये BC अपॉन DE क्या है, BC बराबर हो जाएगा किसके, DE के, ये बराबर हो गया। अब यहां पर बराबर हो गया तो ध्यान से समझिए, अब जो त्रिभुज की तीनों साइडें थी, AB बराबर PD के, AB बराबर है PD के, हम रचना से पता किए थे, AC बराबर है PE के, AC बराबर है PE की, ये भी रचना से, और जो तीसरी भुजा बच रही थी ना, इसको हमने प्रूव कर दिया है किसके, BC बराबर प्रूव कर दिया है BC और ये। ओके, अब यहां से हमको ये चीजें पता चल गया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है तो वह त्रिभुज कैसा होता है, वह त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ये आपको पहले से पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अगर बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज कैसा होता है, सर्वांगसम होता है। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज
इधर का हटा देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ये ABC त्रिभुज ABC सर्वांगसम का साइन देखिए, ये डबल लगाते हैं उसके बाद ये लगा देते हैं सिमिलर का। तो त्रिभुज ABC सिमिलर होगा किसके, इसके PDE के, त्रिभुज PDE के, ये सिमिलर है। ओके, ये जब सिमिलर है तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब इसके तीनों एंगल जो संगत कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे, तो उनको बराबर करते हैं। तो एंगल एक बराबर है, एंगल A बराबर है एंगल P के, और एंगल B बराबर है, एंगल B बराबर है किसके, एंगल D के, और एंगल C बराबर है एंगल C बराबर है एंगल E के। यहां तक हम लिख लिए, ये बराबर है। लेकिन यहां पर और आपके लिए क्या है, ये तो आपने लिख लिया है। ओके, अब यहां पर अभी जो, अच्छा ठीक है, अब देखिए जो आप अभी पढ़े थे ना कि एंगल एक, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर था, इसका मतलब ये एंगल D है, और D कहां पर है, एंगल D ये है, तो ये एंगल आपस में बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से समझिएगा, आपने अभी ये चीज सर्वांग समता से ला दी है, तीनों कोण बराबर है, लेकिन अभी आपने जो ये किया था ना, संगत कोण, जो दो समांतर रेखाएं किसी तीसरी रेखा को इंटरसेक्ट करती है, तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए कि एंगल एक जो है एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब एंगल D एंगल Q के बराबर है। इसको लिखने के बाद लिखिए लेकिन अब लेकिन में क्या है कि एंगल जो B है ना, ये एंगल D को तो बराबर हमने दिखा दिया है, लेकिन जो एंगल D है वो किसके बराबर है, एंगल D जो है किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। एंगल D जो है एंगल Q के बराबर है, और एंगल E जो है एंगल R के बराबर है, एंगल E जो है एंगल R के बराबर है। यहां तक हम पहुंच गए। इसका मतलब ये एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर, और जो एंगल C है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। यहां पर R है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल E बराबर हो जाएगा, एंगल E बराबर है किसके, एंगल R के। हम लिख सकते हैं यहां हम लिख सकते हैं अतः एंगल B बराबर हो जाएगा। देखिए यहां पर एंगल B यहां पर है, एंगल D यहां पर, D बराबर है आपस में, हाँ यहां पर D है, ठीक है। अगर D और D आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको और इसको ध्यान से देखिए, इधर भी B है, इधर भी D है, इधर भी D है, तो D बराबर है, तो ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं अतः एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के। ये दिख रहा है आपको, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के, और इसको अब ऊपर हटा देते हैं हम, इसकी अब हमको जरूरत नहीं है। एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के, और जो है एंगल यहां पर और देखिए क्या बराबर आ रहा है, R। एंगल B बराबर हो गया एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के, ठीक है। तो एंगल C कहां पर है, एंगल C और E यहां पर है ना, तो एंगल C बराबर हो जाएगा किसके, एंगल R के। इसको और इसको ध्यान से देखिए, अगर किसी भी त्रिभुज के दो एंगल हमने बराबर दिखा दिया, हमने ये एंगल को इस एंगल के बराबर और इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखा दिया, इसका मतलब एंगल जो A हो जाएगा इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तीनों एंगल बराबर हो गए, तो इसका मतलब जो तीनों साइडों का अनुपात है वो भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः जो हमको प्रूव करना था, सिद्ध क्या करना था कि जो ABC है सिमिलर है किसके, PQR के। तीनों एंगल को हमने बराबर दिखा दिया, तो उसका तीनों अनुपात ये हमने बराबर दिखा दिया कि नहीं। एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल C बराबर है एंगल R के। देखिए यहां पर दिखा दिया हमने, दो को दिखा दिया, तो एंगल A बराबर एंगल P भी लिख सकते हैं, एंगल A बराबर है एंगल किसके, P के। अब ये तीनों हमने दिखा दिया, ये देखिए यहां से तीनों हमने दिखा दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। तो त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। इति सिद्धम, इस प्रकार ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया।
थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, ये थ्योरम कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें याद रखना है आपको कि इसके बाद हमको ये चलना है, ठीक है। तो इस थ्योरम को आप तब अच्छे से समझ पाएंगे जब एक जो थ्योरम 6.3 है उसको आप अच्छे से समझे रहेंगे, तब इसको करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज की हम इतना ही क्लास रखेंगे, अब जो भी बात होगी वो कल बात होगी। थैंक यू।